गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर यह एक बिहार का ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां बच्चों को टारगेट कर एग्जाम से वंचित किया जाता है। इस कॉलेज के एचओडी बच्चों का फॉर्म यूनिवर्सिटी नहीं भेजते हैं और इस बात को प्रिंसिपल को बताना जरूरी भी नहीं समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर यह एक बिहार का ऐसा कॉलेज है जहां सिविल ब्रांच के एचओडी अमित कुमार सिन्हा का रूल चलता है। वह जिन्हें चाहे उन्हें एग्जाम से रोक देते हैं और प्रिंसिपल को बताना जरूरी भी नहीं समझते हैं। दरअसल ये मामला 4th सेमेस्टर के बच्चों का है। 4th सेमेस्टर का 5 बच्चों को टारगेट कर एग्जाम से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन इन छात्रों को पता नहीं होता है क्योंकि नो ड्यूज इनका जो होता है उनमें जो है एचओडी अप्रूव कर चुके होते हैं। ये बच्चा निश्चिंत होकर अपने एग्जाम का तैयारी में भिड़ जाते हैं। जब पूरे बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का 13 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर के द्वारा एक नोटिस निकाला गया कि उनके कॉलेज में एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। उसके बाद 14 तारीख को हॉलीडे के वजह से कॉलेज बंद था। 15 तारीख को वितरण करता है एडमिट कार्ड, वो भी सेकेंड टाइम, और 15 तारीख जो है सैटरडे दिन था और 16 तारीख संडे हो जाता और 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट था। जब वहां पर बच्चे जब एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिजेक्टेड लिस्ट जारी हुआ है। रिजेक्टेड लिस्ट में 5 बच्चों का नाम मेंशन किया हुआ है। जब ये चीज पूछा गया तो कॉलेज के एचओडी का कहना है कि बाबू, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 छात्रों को रोका गया, इसका जो है रीजन है लो अटेंडेंस। जरा सोचिए इसके पास क्या विकल्प था उस टाइम, क्योंकि 16 तारीख जो है संडे दिन था, यूनिवर्सिटी ऐसे भी बंद था और जो 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट था। इनके पास पर्याप्त टाइम नहीं था जो यूनिवर्सिटी जा सके या फिर कॉलेज में कुछ कर सके, इनके वजह से इनका एडमिट कार्ड आ जाए। और हैरानी की बात तो यह है कि जब इनकी सूचना प्रिंसिपल को दिया गया तो प्रिंसिपल साहब का कहना है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। एचओडी सर को बुलाया गया तो एचओडी सर उन्हें जानकारी देते हैं। अब प्रिंसिपल सर का कहना है कि बाबू, मुझे पहले क्यों नहीं बताए आप लोग। जरा आप सोचिए, अगर कोई एचओडी नो ड्यूज में अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी छात्र जो है क्यों प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे। जब उनका फॉर्म भरने से रोका जाएगा तब तो प्रिंसिपल सर को अवगत कराएंगे। उस दरमियान जब देखा गया तो उसमें से एक छात्र ऐसा था जिनका 0% अटेंडेंस था, उन्होंने कभी क्लास ही नहीं किया, उसका जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया। और हैरानी की बात तो यह है कि उसको जो है एडमिट कार्ड 10 बजे ही देकर भगा दिया गया कॉलेज के द्वारा। जब ये छात्र विरोध किए कि उसका 0 अटेंडेंस के वजह से एडमिट कार्ड जारी कैसे हुआ, तो एचओडी सर का कहना है कि इनका बायोमेट्रिक इशू था। लेकिन जब कई छात्रों को पता था कि वह छात्र जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनका जो है एविडेंस सारा कलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद जब जानकारी देते हैं प्रिंसिपल को तब संज्ञान में लेता है ये मामला को और उनका एडमिट कार्ड को रोका जाता है। जरा आप सोचिए किस कदर धांधली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर में किया जा रहा है। एक तो एडमिट कार्ड टारगेट करके लेट से बांटा गया क्योंकि 5 छात्र जो है हंगामा कर देंगे अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो। अब देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर का एडमिट कार्ड है जिनका प्रिंट डेट है 13 तारीख। अगर 13 तारीख को इन्हें पता चल जाता तो ये 14 तारीख या फिर 15 तारीख को यूनिवर्सिटी चले जाते और इनका एडमिट कार्ड में अगर कोई इशू होता तो वो जारी किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किए, इनको रोक के रखा गया और एडमिट कार्ड को जो है 15 तारीख को वितरण किया गया। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। और उसके बाद जब ये छात्र जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी का कहना है कि आप मुझे अपने कॉलेज का एक डाटा भेजिए कि किन किन छात्रों का एग्जाम फॉर्म गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर फिल किए हैं। जब वे छात्र जब एचओडी के पास आते हैं, ऐसा ऐसा मामला बताते हैं कि मुझे एक डाटा आप दीजिए, मेरा आप फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के पास भेजे थे या नहीं भेजे थे। तो एचओडी का कहना है कि बाबू, तुम लोगों का लो अटेंडेंस था जिनके वजह से हम जो है 5 छात्रों को रोक दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन छात्रों का किसी का 12%,
किसी का 13%, किसी का 16% और किसी का 9% या फिर 10% बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। फिर भी इनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, इन्हें रोक लिया जाता है। लेकिन 0% अटेंडेंस का कैसे एडमिट कार्ड आ गया, सवाल यहाँ ये उठता है। और हैरानी की बात तो यह है कि गवर्नमेंट नौकरी भी कर रहे हैं इन छात्र, इनका एडमिट कार्ड कैसे आ जाता है। और कई छात्रों का तो ये भी कहना है कि एचओडी सर इनसे रिश्वत लेकर इनका एडमिट कार्ड जारी किए। यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक 75% अगर अटेंडेंस है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर में लगभग 70 से 80% छात्र ऐसे हैं जिनका जो है 75% अटेंडेंस नहीं होगा, लेकिन उनको अलाउ कर दिया गया। लेकिन ये 5 छात्रों को टारगेट करके रोक दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ और सिर्फ सिविल ब्रांच ही क्यों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएससी ब्रांच या फिर मैकेनिकल ब्रांच, इनमें क्यों नहीं रोका गया? जब ये छात्र पूरा मामला को लेकर प्रिंसिपल के पास, एग्जाम कंट्रोलर के पास जाते हैं तो मामला पता चला कि 5 छात्रों को कॉलेज के द्वारा रोका गया, इनका डाटा को जो है यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे एचओडी के बारे में, ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर के बारे में? कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। धन्यवाद।